जो जेनजी जो है आजकल की तारीख में वो संस्कारों से कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जा रही है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। और किस प्रकार की यात्रा जो है वो लेकर आप राजस्थान के कोने कोने तक? जी सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो बाड़मेर के लोगों का जो प्यार मिला। आज वैलेंटाइंस डे है और सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये पूरा जो वैलेंटाइंस डे भक्ति के भाव में आज जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम मर्यादा वाला प्रेम लेकर आए हैं और ये राम भगवान का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो ये दुनिया का पहला रामचरित्र रैप है और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे युवाओं का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। और जो आज यहाँ पे लोगों का जो प्यार मिला, जो अनुभव मिला, एक अलग ही उसमें हम लोग रंगों में खोए हुए हैं। और एक हमारा बहुत प्यारा रामचरित रैप यात्रा चल रही है जो आध्यात्मिक रैप यात्रा है और एक कल्चरल राजस्थान कल्चरल टूर के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अभी तक 16 से 17 ज़िला कर चुके हैं। जिस तरह से आज हम लोग चाह रहे हैं कि आज जो सनातन धर्म की जो एक लहर चल रही है और उसमें युवाओं हम चाह रहे हैं कि एक जो जेनजी जो है आजकल की तारीख में वो संस्कारों से कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारा ये जो दुनिया का पहला रामचरित्र रैप का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग चाहते हैं कि युवा जो है वो राम भगवान के आदर्शों से जुड़ सके। और जैसे वैलेंटाइंस डे पे आई लव यू कहते हैं, हम कहते हैं जय श्री राम। तो आज ये जो आध्यात्मिक का जो ये मोड़ आया है, आध्यात्मिकता का जो ये मोड़ है, ये हम चाह रहे हैं कि सभी जेनजी अपनाएं और ये जो राम भगवान की जो भक्ति है, वो मर्यादा वाला जो प्रेम है वो उससे जुड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कुछ लाइनें थी वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसमें बहुत प्यारे यहाँ पे हमारे धौलपुर के बच्चे थे अंकुश सिंह, जिन्होंने ये रैप की लाइन्स लिखी थी और हमने इसको रामचरितमानस से जोड़कर 6 मिनट में रामायण का जो पूरा जो सार है वो 6 मिनट में हमने बनाया है, जिसमें बालकांड से उत्तरकांड का पूरा समाहित हमने किया है। उसमें कुछ लाइन ऐसे थी कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देख रामायण चलचित्र यंत्र पर मन मेरा भी भर आया, स्वयं प्रभु ने कष्ट सह न हृदय में पाली मोह माया। आज सुनाऊं मैं राम जीवनी, बालपन से युद्ध भूमि तक थी कैसी श्री राम की माया, थी कैसी प्रभु की माया। जन्म लिया था अवध राज में, लाखों दास लगे उनके काज में, सबको मोह लिया अपने काज में, ऐसी थी प्रभु की माया। तो इस टाइप की जो लाइंस हैं वो आज जो युवा संस्कृति है, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, अगर वो ये चीज़ें सीखें और वो 6 मिनट में भी अगर वो रामायण की एक पंक्तियाँ पढ़ेंगे और ये गाने को अपनाएंगे और ये भजन को अपनाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक युवाओं में अलग ही एक प्रेरणा मिलेगी, युवाओं को एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से जुड़ने का, जो उनके आदर्श हैं उनसे जुड़ने का। एक तरफ बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने आ रहे हैं लगातार, युवा जो लेकिन ऐसी कहाँ जरूरत पड़ी कि अब हमें जो है भगवान के रैप सॉन्ग जो है वो बनाना पड़ रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज कंटेंट काफ़ी चेंज हो चुका है। आजकल जो लोग हैं वो ऐसे ऐसे कंटेंट सुन रहे हैं। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं जिसमें कई अपशब्द यूज़ होते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है ये देखकर। इसलिए हम चाहते हैं कि आजकल जो जनरेशन है, जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो एक ऐसे सनातन धर्म से जुड़ सके और उसको सनातन धर्म पे काम करे। और इस टाइप के अगर आध्यात्मिक रूप अगर हमने जो रैप का दिया है, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि रैप के जो सॉन्ग्स है काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन अगर उसको आध्यात्मिक रूप दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है ताकि युवा एक उनके आदर्शों से जुड़ सके, सनातन धर्म का सही मोल जान सके। कब आपकी यात्रा शुरू हुई थी? अब तक कितने जिलों की यात्रा जो आप कर चुके हैं और आगे यात्रा कब तक कहाँ तक चलनी है? जी, देखिए अभी हम 16 से 17 ज़िला कर चुके हैं भ्रमण। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं का एक जुनून अलग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि एक युवा में सनातन धर्म की एक लहर हमने उसमें डाली है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पाली ज़िला करेंगे, उससे आगे हम लोग वापस जयपुर जाएंगे, जयपुर से आगे सीकर और धौलपुर, भरतपुर, ये अभी सारे हमारे ज़िले बाकी हैं। लेकिन हमने पूरी ये बेल्ट, कोटा की पूरी बेल्ट, बूंदी की, टोंक, ये सब हम कर चुके हैं। और ये अपना उदयपुर वाला जो बेल्ट है, राजसमंद से लेके भीलवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, ये हम कर चुके हैं। और अब ये हमारा 16 से 17वां ज़िला है जिसमें हम लोग आए हैं और आप लोगों का प्यार मिल रहा है।
रैप सॉन्ग जो है उसकी लिरिक्स, उसको कंपोज कैसे किया गया, कब ये आखिर ये मन में आया कि इसको जो है लिरिक्स ये लिखनी चाहिए और इसको कंपोज करना, और कितना समय जो है इसमें लगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये एक बच्चा मेरे पास आया कहता हुआ कि सर आपका अयोध्या में एक भजन चला था, अवध में आज दिवाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे श्री राम भद्राचार्य जो गुरुदेव हैं, उन्होंने हमें एक प्रेरणा मिली उनसे कि आज से जो सनातन धर्म के प्रति जो बच्चे आज थोड़े एक विपरीत दिशा में जा रहे हैं उससे, तो उनको जोड़ने का एक प्रयास है ये। और उनके उनके उससे आदर्शों से जुड़ने के लिए हम लोगों ने ये यात्रा स्टार्ट करी। और हमारे माननीय राज्यपाल साहब हैं गुलाब चंद कटारिया साहब ने ये पोस्टर का विमोचन किया था विश्व का पहला रामचरित रैप का। इसकी लिरिक्स जो है, कंपोजिंग जो है वो कहाँ हुई? ये लिरिक्स मैंने बताया कि एक वो बच्चा आया था और उसने कहा कि आपका ये जो भजन है जो चला था अयोध्या में राम जी भगवान का, तो उसका नाम था अंकुश सिंह, वो धौलपुर के थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वो लिखा, तो मैंने कहा कि यार ये बहुत अच्छी लाइन्स हैं और इसको कहीं ना कहीं रामचरितमानस के जो श्लोक हैं और राम स्तुति है उसके श्लोकों से जोड़कर अगर ये बनाया जाए तो बहुत अच्छा बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ने का एक मौका मिलेगा।